दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ अर्थिंग, मतलब कि अर्थिंग होती क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और अर्थिंग कैसे की जाती है, यह सब मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये अर्थिंग होती क्या है। तो इसको हम इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक ये हमारी मोटर है, यहाँ पर हम AC, प्रेस, फ्रिज या कोई भी घरेलू उपकरण हो सकता है। अभी मान के चलते हैं कि ये जो मेरी मोटर है, इस मोटर को मैं ज़मीन से टच कराना चाहता हूँ। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि हमारी जो इस मोटर को इलेक्ट्रिकल की सप्लाई मिली हुई है, जो हमने इस मोटर को सप्लाई दी है, वो सप्लाई मोटर की बॉडी से टच हो जाती है। किसी भी कारणवश, मतलब कई कारण हो सकते हैं, उसकी वाइंडिंग जल जाना या फिर शॉर्ट सर्किट या उसके ऊपर पानी गिर जाना, मोटर की बॉडी से फेज़ वायर टच हो जाना, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। कोई भी कारण होने पर हमारी मोटर की बॉडी से करंट फ्लो होता है, तो वो जो करंट वो हमारा इस अर्थिंग वायर से हमारे भू संपर्कित हमारे ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। और अगर कोई भी इंसान आके इसको छूता है तो उसको करंट नहीं लगेगा। तो इस समय हमें करंट क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि करंट हमेशा वहीं जाता है जहाँ पर उसको कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता मिलता है, और हमारी जो अर्थिंग होती है इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। तो अर्थिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे जो भी उपकरण है जो लोहे के या जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है, प्लास्टिक और लकड़ी में से करंट नहीं फ्लो हो सकता है, पर जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है उसकी बॉडी से हम एक वायर को ज़मीन से जोड़ देते हैं। हमारी अर्थिंग वायर को ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई पर जोड़ा जाता है, ताकि हमारी जो अर्थिंग है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती रहे। दोस्तों अब बात करते हैं हम अर्थिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कहाँ पर पड़ती है। दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो हमारी अर्थिंग होती है, इस अर्थिंग को हम कई तरीक़ों से उपयोग में लेते हैं। मतलब कि हम जो अर्थिंग करते हैं वो भी कई कारणों के लिए करते हैं। जैसे कि नंबर 1, हम जो अर्थिंग लगाते हैं वो हम लगाते हैं सेफ्टी रीज़न के लिए। अधिकतर जो ज़्यादा केस होते हैं उसमें सेफ्टी की वजह से ही अर्थिंग की जाती है। सेफ्टी के लिए मतलब किसी की सेफ्टी, हमारे घरों की वायरिंग की सेफ्टी, हमारे उपकरणों की सेफ्टी और भी बहुत सारे सेफ्टी रीजंस। नंबर 2, हम उपयोग में लेते हैं न्यूट्रल के लिए। न्यूट्रल हमारा कभी कभी वीक हो जाता है तो उसके लिए हम अर्थिंग बनाते हैं। इसके अलावा हमारा तीसरा उपयोग हम लाइटनिंग अरेस्टर के लिए करते हैं। ये क्या होता है? तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर होता है, ये हमारे घरों की छतों पर, बड़े बड़े भवनों या इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक त्रिशूल टाइप का उपकरण होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये इसलिए लगाया जाता है ताकि कभी भी हमारी आसमानी बिजली गिरती है तो वो बिजली कहीं और ना गिरे और इसके ऊपर गिर जाए, और अगर इसके ऊपर गिर जाए तो हमने इस उपकरण को अर्थिंग या ग्राउंड कर दिया होता है, तो हमारी बिजली है वो इसके ऊपर गिर के अर्थ हो जाती है। तो दोस्तों इन सभी कारण से अर्थिंग की जाती है। अब बात करते हैं हमारी ये जो अर्थिंग है ये कैसे की जाती है। तो दोस्तों हम जो अर्थिंग है वो बहुत तरीक़ों से की जाती है, जैसे कि प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, केमिकल अर्थिंग और भी महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं। इन सब के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, मतलब हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगा। अभी हम उदाहरण के लिए प्लेट अर्थिंग के द्वारा समझते हैं कि अर्थिंग को कैसे किया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा अर्थिंग प्रमुख उद्देश्य मानव जीवन की सुरक्षा है। यदि हमारा कोई उपकरण या वायरिंग खराब होने की स्थिति में है तो हमारी सुरक्षा युक्तियां, मतलब MCB और फ्यूज़ काम नहीं करेंगे। इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम 3043 1966 में यह नियम बनाया था कि हमारी अर्थिंग का प्रतिरोध का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो अब कि आखिर ये अर्थिंग की कैसे जाती है। दोस्तों सबसे पहले हमें ज़मीन के अंदर एक गड्ढा करना होता है। यह ज़मीन में कितना गहरा होना चाहिए? तो इसकी गहराई 1.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक होती है, मतलब 7 से 12 फीट। दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ प्लेट अर्थिंग प्रकार के माध्यम से समझ रहे हैं। अलग अलग अर्थिंग के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। मतलब हमें ज़मीन के अंदर 7 से 12 फीट खोदना है। अगर आप घर के लिए प्लेट अर्थिंग कर रहे हो तो आपको 7 से 12 फीट तो बहुत ज़्यादा होता है, आपको ज़मीन खोदनी है। ऊपर से तो ज़मीन सूखी सूखी निकलेगी, लेकिन तब तक खोदना है जब तक ज़मीन नमी वाली ना निकल जाए। अब गड्ढे के अंदर अर्थिंग प्लेट को और अर्थिंग वायर को नट बोल्ट के माध्यम से अर्थिंग प्लेट से अच्छे से कस देना है, और अर्थिंग प्लेट के चारों ओर नमक और कोयले की 15 सेंटीमीटर पर एकांतर परत चढ़ाई जाती है। मतलब हम पहले 15 सेंटीमीटर मोटाई तक नमक डालेंगे, फिर 15 सेंटीमीटर कोयला, फिर 15 सेंटीमीटर नमक, फिर कोयला। इसी प्रकार से गड्ढे के ऊपर कंक्रीट का एक बॉक्स बनाया जाता है, जिसके अंदर से एक GI पाइप हमारी अर्थिंग तक भेजी जाती है। इस पाइप को इस प्रकार से रखा जाता है कि जब हमारी अर्थिंग सूख जाती है तब हम इसमें से पानी डाल सके। कंक्रीट बॉक्स के ऊपर कास्ट आयरन का ढक्कन लगा दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से हमारी अर्थिंग को किया जाता है, और अर्थिंग की हुई जगह पर नमी हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, इसलिए गर्मियों में इसमें पानी डालते रहना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी काम, प्लेट अर्थिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान और इसके स्टैंडर्ड साइज़ के बारे में। इनके बारे में परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले प्लेट अर्थिंग की गहराई कितनी होती है। तो दोस्तों प्लेट अर्थिंग की जो गहराई होती है वो 1.5 मीटर से 3 मीटर, और यह कंपल्सरी ही होती है।
अब बात करते हैं प्लेट अर्थिंग का आकार। अर्थिंग प्लेटें दो प्रकार की होती है, एक हो गई हमारी कॉपर प्लेट और दूसरी हमारी हो गई गैल्वेनाइज्ड आयरन। दोस्तों अर्थिंग प्लेट की लंबाई चौड़ाई 60 × 60 सेंटीमीटर होती है और इसकी मोटाई कॉपर धातु की प्लेट के लिए 3.15 mm और GI की प्लेट के लिए 6.33 mm होती है। अब प्लेट अर्थिंग में जो तार का इस्तेमाल किया जाता है उसका साइज़ 8 SWG और GI तार के लिए और कॉपर तार के लिए 16 SWG का इस्तेमाल ले सकते हैं। अब बात करते हैं GI पाइप जो पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इसकी मोटाई 19.5 mm और लंबाई 1.2 मीटर होती है। और अब बात करेंगे GI पाइप का अर्थिंग तार के लिए, तो इसका साइज़ हमेशा 12.7 mm और इसकी ज़मीन से हमारी प्लेट तक लंबी होनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक, और आपको इलेक्ट्रिकल वीडियोज़ हिंदी में देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।